नमस्कार, आप देख रहे हैं वीके न्यूज। मैं हूं सुनील राउत। क्या कोरोना काल में भारतीय सांसदों का भत्ता चुपके से बढ़ा दिया गया है? यह सवाल इसलिए क्योंकि यह आरोप किसी और ने नहीं, लेफ्ट लिबरल लॉबी के पुरोधा और स्वराज इंडिया के संस्थापक, पूर्व पत्रकार, सेफोलॉजिस्ट, सामाजिक कार्यकर्ता, राजनेता और जो आपको समझ में आए, जानकारी हो, इनके नाम के आगे आप जोड़ सकते हैं। हम बात योगेंद्र यादव की कर रहे हैं। वैसे इनकी एक और बात फेमस है, वो ये कि ये बड़े ही मृदुभाषी है और अपने इसी टैलेंट में ये खेल कर जाते हैं। इन्होंने एक ट्वीट किया कि मोदी सरकार ने चुपचाप सांसदों के निर्वाचन भत्ते यानी कि सैलरी अलाउंस में बढ़ोतरी कर दी है। उन्होंने एक आदेश की प्रति शेयर की और यह दावा किया। यादव जी ने लिखा कि जब सरकार को मजदूरों के लिए मुफ्त में ट्रेनें चलानी चाहिए थी, उसने चुपके से सांसदों को मिलने वाले निर्वाचन क्षेत्र भत्ते को बढ़ाकर 49,000 रुपए कर दिया है। यह आदेश 7 अप्रैल 2020 को आया। यादव साहब की अपनी फैन फॉलोइंग है, लंबा चौड़ा कुनबा इनकी बातों पर यकीन करता है। इनके भी भक्त हैं जो इनके किसी ट्वीट की बिना जांच किए उसे पत्थर की लकीर मान लेते हैं और वैसे का वैसा ही सोशल मीडिया पर परोसने लगते हैं, क्योंकि यादव जी ने कहा है तो सही ही कहा होगा। लेकिन इस बार यादव जी फंस गए। दरअसल योगेंद्र यादव ने बड़ी ही चालाकी से यह छिपा लिया कि सांसदों के भत्ते को कितने रुपए से बढ़ाकर 49,000 रुपए किया गया है। दरअसल अगर वे ये बात बता देते तो उनके प्रोपेगेंडा की पोल खुल जाती, इसलिए उन्होंने आदेश की एक कॉपी शेयर कर दी और प्रोपेगेंडा प्लान के तहत लोगों के बीच झूठ फैला दिया ताकि सरकार की किरकिरी हो, लोग मोदी को कोसे और सोचे कि बताइए कैसी सरकार है जो मजदूरों से तो पैसे ले रही है और अपनी तनख्वाह बढ़ा ले रही है। वैसे पहला मामला नहीं है जब यादव जी ने इस तरह का दांव खेला हो। वे सीएए और एनआरसी पर भी ऐसी हरकतें कर चुके हैं। अजीबोगरीब पोल प्रिडिक्शन तो उनका पेशा ही है जो सच ही नहीं होता। गुजरात चुनाव के दौरान ऐसा ही उन्होंने एक पोल प्रिडिक्शन किया था जो बेहद बुरी तरह फेल हुआ था, जिसके बाद इनकी भद्द भी पिटी थी। दरअसल एक विचारधारा से इतने ग्रसित हो चुके हैं कि दूसरे के विरोध के चक्कर में ये बुद्धि को कहीं गिरवी रख के आए हैं। वहां वो दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते, लेकिन उनका ये प्रपंच कब तक चलने वाला है, क्योंकि सोशल मीडिया पर ऐसे लोगों की बाढ़ है जो इनके प्रपंच को समझती है, इसलिए वे तुरंत इनके प्रोपेगेंडा की पोल खोल देते हैं। ऐसे ही इस मामले में हुआ। दरअसल सच्चाई यह है कि सांसदों को पहले निर्वाचन क्षेत्र भत्ता यानी कि सैलरी अलाउंस के तौर पर 70,000 रुपए मिलते थे, जिसमें कोरोना काल में 30% की कटौती की गई है। कटौती के बाद उनका भत्ता 21,000 रुपए कम हो गया और उन्हें अब 49,000 रुपए प्रति महीने मिलेंगे। संसद की ज्वाइंट कमेटी ने सिफारिश की थी, जिसे राज्यसभा अध्यक्ष वेंकैया नायडू और लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने मान लिया था। इस आदेश को मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अमेंडमेंट रूल 2020 नाम दिया गया है। मतलब सांसदों का वेतन भत्ता बढ़ा नहीं, घटा है और उसी की आदेश की कॉपी ये संलग्न किए हैं। लेकिन उन्होंने भ्रम और झूठ फैलाने का काम तो कर दिया था। अब उनके ट्वीट की ये कॉपी देश दुनिया में घूमती रहेगी और सरकार को लोग गाली देते रहेंगे। लेकिन जब बहुत लोगों ने इनकी ट्विटर लाइन पर जाकर इनकी बुद्धि और इनको कोसा, तो ये लाइन पर आ गए और इन्होंने इसे अपनी गलती मानते हुए डिलीट करते हुए नए ट्वीट में माफी मांग ली। लेकिन इसके बाद भी लोगों ने योगेंद्र यादव को खरी खरी सुना दी। एक यूजर ने लिखा कि झूठ फैलाना और फिर माफी मांग लेना ये तुम्हारी पुरानी आदत है और काम करने का तरीका। एक दूसरे यूजर ने लिखा कि यादव जी इतना भी जल्दी में एक्साइटेड मत हो जाया करो, थोड़ा ध्यान से कुछ पढ़ भी लिया करो, वैसे आप लगते तो पढ़े लिखे हो। इसके साथ ही कई यूजर ने भी ये बात कही कि आप जानबूझकर करते हैं और फिर डिलीट कर देते हैं। प्रहलाद सचदेव नाम के एक यूजर ने तो योगेंद्र यादव की पोल ही खोल दी। उसने एक लड़के की 2 तस्वीरों को साझा करते हुए लिखा कि यह लड़का आतंकी रियाज नायकू को फॉलो करता है और आतंकियों के समर्थकों को भी, जो हमारे लिए बिल्कुल भी सरप्राइज करने वाला नहीं है। दरअसल इस तस्वीर में यह लड़का हाथ में योगेंद्र यादव की तख्ती लिए दिख रहा है। तो इसी तरह से कई झूठी खबरों को ये लोग पहले वायरल करते हैं और फिर उसे डिलीट कर माफी मांग लेते हैं, लेकिन उनका असर पूरी दुनिया में होता है। जैसे कि गुजरात के अस्पतालों में भी इन जैसे लोगों ने झूठ फैलाया कि यहां धर्म के आधार पर कोरोना वार्ड बनाए गए हैं और हिंदू मुसलमानों को अलग अलग रखा जा रहा है, लेकिन ये न्यूज
फेक निकली, लेकिन इसका असर पूरी दुनिया में हुआ। अरब देशों से इस पर कई ट्वीट्स भी आए। वैसे योगेंद्र यादव का चरित्र भी कुछ ऐसा ही है। फरवरी 2020 में उन्होंने बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के साथ मंच साझा करते हुए मंच से कहा था, भारत हिंदी हिंदू हिंदुस्तान से नहीं बनेगा, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान देश को तोड़ देगा। आज ये करने की कोशिश हो रही है। राम मंदिर पर भी फैसले को लेकर यादव जी ने कहा था कि यह फैसला भारत में सेक्युलर पॉलिटिक्स की परीक्षा होगा। मतलब आप इन बयानों से इनके एजेंडे से वाकिफ हो ही गए होंगे। यादव साहब पर आपकी जो भी राय हो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर जरूर करें, ताकि यादव साहब के इस जो उनकी कला है, इस कला से, इस आर्ट से ज्यादा लोग परिचित हो सके। और खबर आपको अच्छी लगती हो हमारे चैनल की तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। जय हिंद, वंदे मातरम।